दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल। आज मैं आपको जनपद पिथौरागढ़ में घटी एक प्यार के खौफनाक अंत की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। इस खौफनाक अंत को सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारा ये समाज किस तरफ को जा रहा है। दरअसल जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग क्षेत्र की रहने वाली एक 40 वर्षीय महिला से बागेश्वर कपकोट निवासी एक 22 वर्षीय युवक को प्यार हो गया, या यूं कहें कि उस महिला को उस युवक से प्यार हो गया। वो कहते हैं कि न उम्र की सीमा हो न जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो ये जो लाइन से हैं, ये पंक्तियां इन पर सटीक बैठती हैं। और दोनों के बीच जो प्रेम शुरू हुआ, प्यार शुरू हुआ, उसका जो अंत था वो बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक था। क्या है पूरी कहानी, आइए आपको सुनाता हूं। दरअसल कपकोट बागेश्वर क्षेत्र के रहने वाले एक 22 वर्षीय युवक को जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग क्षेत्र की रहने वाली एक 40 वर्षीय महिला जो शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे, हस्बैंड भी था और पूरा भरा परिवार था। उस महिला को सोशल मीडिया के जरिए और चैटिंग के जरिए एक युवक से प्यार हो गया। दोनों के बीच चैटिंग शुरू हुई, प्रेम कहानी शुरू हुई और उसके बाद मिलने का सिलसिला भी शुरू हुआ। और मिलने के बाद उनका प्यार और भी परवान चढ़ने लगा। उसके बाद दोनों ने फैसला किया कि अब हमें एक साथ रहना है। और वह लड़का उस 40 वर्षीय महिला को कई बार अपने साथ उसको घुमाने भी ले गया, और कभी बागेश्वर और कभी मुंशियारी, तो कभी उस 40 वर्षीय महिला को अपने साथ घुमाने वो लेकर के गया। लेकिन इस बार महिला ने ठान लिया कि मुझे इस युवक के साथ शादी करनी है, और दोनों ने फैसला किया कि अब हमको शादी करनी है। लेकिन दोनों की उम्र में बहुत बड़ा गैप था। जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि लड़के की उम्र 22 वर्ष और महिला 40 वर्षीय। जब इस बार लड़का उस महिला को लेकर अपने घर गया तो घर वालों ने इस पर आपत्ति जताई, और कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आप दोनों का कोई मैच नहीं है, आप दोनों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन दोनों शादी करने की जिद पर अड़े रहे। महिला ने भी बोल दिया कि भाई मैं अपना फैमिली छोड़ करके, मैं अपना परिवार छोड़ करके मैं यहाँ आई हूँ, अब मैं वापस अपने घर नहीं जा सकती। लेकिन घर वालों को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने फैसला ये कर लिया था कि हमने इन दोनों की शादी नहीं होने देनी है। और महिला ने भी जिद पर अड़ गई थी वह भी, और उसने भी कहा कि मैं शादी इससे ही करके रहूँगी। उसके बाद घर वालों ने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, और उन्होंने एक खौफनाक षड्यंत्र रचा। उन्होंने लड़के को समझाया और लड़का मान गया। उन्होंने कहा कि अब इसे हम हमेशा के लिए रास्ते से हटा देते हैं। उसके बाद लड़के ने, लड़के के फादर ने और उसके ताऊ ने, यानी कि कुल 4 लोगों ने मिलकर के उस महिला की निर्मम हत्या कर दी और नाचनी क्षेत्र में रामगंगा नदी में उस शव को बहा दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो न्यूज आई है, खबरें छपी हैं, उसके अनुसार कि उस दौरान बरसात का मौसम था, तो महिला का शव का अता पता नहीं चल सका। उधर महिला के ससुर ने राजस्व पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी बहू बहुत दिनों से घर नहीं आई है, तो इन्हें ढूंढा जाए, इनको सर्च किया जाए। और जब 1 महीना बीत गया और कोई सकारात्मक उस पर कार्यवाही नहीं हुई, उसके बाद उस केस को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया, ट्रांसफर किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबर छपी है उसके अनुसार एक दिन महिला के बेटे ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली और उसमें अपनी माँ की फोटो लगाई, और उसमें लिखा था कि मेरी माँ है, इनको ढूंढा जाए, बहुत समय से घर नहीं आई है। तो उस पोस्ट पर किसी ने कमेंट किया था कि हमने इन्हें यहाँ देखा था,
कोई एक जगह का नाम। उससे पुलिस को क्लू मिला और इसके अलावा भी कई डिजिटल साक्ष्य और चैटिंग और इन तमाम साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आखिरकार मुख्य आरोपियों तक पहुंची और सख्ती से पूछताछ के बाद उन्होंने आखिर में अपना जुर्म एक्सेप्ट किया, कबूल कर लिया, एडमिट किया। उन्होंने उसके बाद इस पूरे खौफनाक कांड को उन्होंने कैसे अंजाम दिया उसकी पूरी बात उन्होंने पुलिस के सामने कबूल कर ली। उसके बाद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो आरोपी हैं जिनको अब पिथौरागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो ये बेहद ही खौफनाक एक प्रेम का अंत है। आप समझ सकते हैं कि एक 40 वर्षीय महिला जिसके घर में 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, भरा पूरा परिवार है, पूरी फैमिली है, उन्हें छोड़ करके एक 22 वर्षीय अपने प्यार के लिए कहें या फिर उस लड़के के लिए अपना घर छोड़ करके आई और आखिर में उसको इसका अंजाम क्या मिला? अंत में मौत। इस पूरी कहानी को, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपने राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।